तो चलिए सीधे इस कहानी में गोता लगाते हैं। आज की इस चर्चा में हमारे पास एक बेहद दिलचस्प भारतीय लोक कथा है। एक ऐसी कहानी जो सुनने में किसी आम किस्से जैसी लग सकती है, लेकिन असल में वफादारी, सम्मान और किस्मत के एक बहुत ही अनोखे खेल का एक गहरा सबक हमारे सामने रखती है। मतलब एक पिता, उसके बेटे और एक ऐसा शाही मानक जिसे पूरा करना लगभग नामुमकिन था। सोचिए जरा, क्या हो अगर किस्मत का एक दांव एक बेहद खूबसूरत और शाही राजकुमार को एक बहुत ही अजीब मोड़ पर लाकर खड़ा कर दे। एक तरफ उसका अपना सम्मान और लिए गए वादे का भारी बोझ हो, और दूसरी तरफ एक बंदरिया। हाँ, सही सुना, एक बंदरिया। ये अजीब जरूर लगता है, लेकिन इस कहानी की सबसे बड़ी उलझन ही यही है। शाही आदेश और एक ऐसा घटनाक्रम जो बिल्कुल बेतुका लगता है, इन दोनों के बीच का ये टकराव सच में बहुत दिलचस्प है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू होती है। बहुत पुरानी बात है, एक राजा के 7 बेटे थे। सातों एक से बढ़कर एक, बहादुर, सुंदर और बेहद चतुर। राजा ने इन सातों के लिए 7 बिल्कुल एक जैसे बहुत ही आलीशान महल बनवाए। सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन असली सिरदर्द तो तब शुरू हुआ जब इनकी शादी का वक्त आया। राजा के आदमियों ने पूरा राज्य छान मारा, लेकिन उन्हें 7 ऐसी दुल्हनें कहीं नहीं मिली जो सुंदरता और गुणों में बिल्कुल एक जैसी हों। अब राजा, जो अपने बेटों के लिए सिर्फ और सिर्फ बेस्ट चाहता था, पूरी तरह से परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब किया क्या जाए। अब जब राजा की निराशा बर्दाश्त से बाहर हो गई, तो उनके मुख्यमंत्री ने एक बहुत ही अजीब और कह सकते हैं हताशा से भरी योजना बनाई। योजना ये थी कि सातों राजकुमार किले के सबसे ऊंचे टावर पर जाएंगे और अपनी अपनी पसंद की दिशा में एक एक तीर चलाएंगे। और शर्त बहुत ही सख्त थी। हर राजकुमार को ये पक्की कसम खानी थी कि उसका तीर जहां भी गिरेगा, चाहे वो किसी राजकुमारी का भव्य महल हो या किसी बेहद गरीब किसान की झोपड़ी, उसे वहीं शादी करनी होगी। मतलब अपनी पूरी जिंदगी का फैसला सिर्फ एक तीर और किस्मत के भरोसे छोड़ना था। अब देखिए कि किस्मत कैसे कैसे खेल खेलती है। 6 बड़े भाइयों के तीर एकदम सही जगह लगे, शहर के सबसे नामी और रईस परिवारों के घरों पर। जाहिर है वहां शानदार शादियां हुई, आतिशबाजी हुई, हर तरफ खुशियों का माहौल था। लेकिन बेचारे सबसे छोटे राजकुमार का तीर शहर पार करके एक बहुत ही घने और सुनसान जंगल में जाकर गायब हो गया। और जब लोग उसे ढूंढते हुए वहां पहुंचे, तो वहां कोई राजकुमारी या लड़की नहीं थी, वहां सिर्फ एक बंदरिया बैठी थी। जरा कल्पना कीजिए उस युवा राजकुमार के चेहरे के भावों की। जहां बाकियों के लिए जश्न मन रहा था, वहीं उसके हिस्से में एक अजीब सी उदासी और शर्मिंदगी आ गई थी। लेकिन यहाँ जो बात सबसे ज्यादा ध्यान खींचती है, वो ये है कि राजकुमार ने बिल्कुल हार नहीं मानी। उसने बहुत ही सख्ती से कह दिया कि वो अपनी कसम किसी भी कीमत पर नहीं तोड़ेगा। उसने साफ ऐलान कर दिया कि ठीक है, वो इस बंदरिया से शादी भले ही ना कर सके, लेकिन वो अब किसी और से भी शादी नहीं करेगा और इसे अपने साथ ही रखेगा। ये जो पल है ना, ये उस राजकुमार के चरित्र की असली मजबूती दिखाता है। ये सिर्फ पिता की बात मानने का मामला नहीं रह गया था, ये उसके अपने उसूलों, उसके सम्मान और उसकी दी हुई जुबान का सवाल था। खैर, समय बीतता गया, महीने गुजरते गए और धीरे धीरे राजकुमार अपनी इस अजीब सी साथी के काफी करीब आ गया। उसने उस बंदरिया को कोई आम जानवर नहीं समझा, बल्कि उसे पूरी गरिमा और सम्मान दिया। उसे हीरे का पट्टा पहनाया जाता था और वो हमेशा मखमल के कुशन वाली एक खास कुर्सी पर बैठती थी। हालांकि राजकुमार अक्सर उदास रहता था, लेकिन उन दोनों के बीच एक बिना कुछ बोले समझे जाने वाला बहुत ही शांत सा रिश्ता बन गया था। लोग अक्सर उन्हें महल के खूबसूरत बगीचों में खामोशी से एक साथ टहलते हुए देखते थे। राजकुमार ने जैसे एक बेहद शांत और अलग थलग जिंदगी को अपना लिया था। लेकिन कहते हैं ना, शांति अक्सर किसी बड़े तूफान से पहले की होती है। कहानी में एक जबरदस्त मोड़ तब आता है जब राजा अचानक एक शाही घोषणा कर देते हैं। राजा ने फैसला किया कि वो अपने सातों बेटों के घर जाएंगे, अपनी बहुओं से मिलेंगे और उन्हें बहुत ही कीमती गहने और कपड़े तोहफे में देंगे। अब ये सुनकर सबसे छोटे राजकुमार के तो जैसे होश ही उड़ गए। वो बुरी तरह घबरा गया। मतलब वो अपने पिता को एक ऐसे घर में कैसे बुलाए जहां उसकी पत्नी की जगह एक बंदरिया है। ये तो एक भयानक अपमान जैसा था। लेकिन अपने उसूलों का पक्का होने के कारण उसने ये भी तय कर लिया था कि वो डर कर अपनी इस कोमल साथी को किसी तहखाने में या दुनिया की नजरों से छिपाएगा नहीं। अब जब राजकुमार इसी भारी टेंशन में अपना सिर पकड़े बैठा था, तब एक बहुत ही अजीब घटना घटी। वो बंदरिया उसके पास आई, उसने अपने हाथों से कुछ अजीब सा इशारा किया और फिर राजकुमार के हाथ में मिट्टी के बर्तन का एक टूटा हुआ टुकड़ा रख दिया।
जब उस टुकड़े को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि उस आम से दिखने वाले मिट्टी के टुकड़े पर असल में कुछ गुप्त संदेश लिखा हुआ था। उस टुकड़े पर जो लिखा था वो सच में हैरान कर देने वाला था। संदेश कुछ इस तरह था, चिंता मत करो प्यारे राजकुमार, बल्कि उस जगह जाओ जहां तुमने मुझे पाया था और इस मिट्टी के टुकड़े को बरगद के पेड़ के खोखले तने में फेंक दो। बस इतना ही। अब ये किसी डूबते को तिनके का सहारा मिलने जैसा था। राजकुमार ने एक पल भी नहीं सोचा और सीधे उन गुप्त निर्देशों का पालन किया। वो तेजी से वापस उसी पुराने घने जंगल में गया और उस विशाल बरगद के पेड़ के पास पहुंच गया। और जैसे ही उसने उस मिट्टी के टुकड़े को उस पेड़ के अंधेरे खोखले तने में फेंका, चमत्कार! एक बेहद खूबसूरत परी जिसने हरे पत्तों की तरह चमकने वाली पोशाक पहनी थी, उस पेड़ से बाहर निकल आई। उसने राजकुमार को अपने पीछे आने का इशारा किया। राजकुमार भी बिना डरे उस खोखले तने में घुसा और उस अंधेरे रास्ते में आगे बढ़ने लगा। और फिर अचानक ही, पलक झपकते ही, वो उस अंधेरे से निकलकर एक ऐसी जादुई और नामुमकिन सी दुनिया में आ खड़ा हुआ जिसकी उसने अपने सबसे अजीब सपनों में भी कल्पना नहीं की होगी। सच कहूं तो ये कोई आम जगह नहीं थी, ये एक ऐसा परीलोक था जिसकी भव्यता किसी की भी आंखें चौंधिया दे। वहां एक बिल्कुल साफ नदी बह रही थी, लेकिन उसमें कंकड़ पत्थर नहीं थे। उस नदी के किनारे चमकते हुए रूबी, हीरे और नीलम से सजे थे। चांदी के पानी का फव्वारा चल रहा था। सीढ़ियां शुद्ध सोने की बनी थी और दरवाजे असली मोतियों के थे। और इसी जगह एक बहुत ही शानदार सिंहासन पर वही परियों की राजकुमारी बैठी थी। उसने मुस्कुराते हुए राजकुमार से कहा कि उसे शाही दौरे की कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। उसके जादुई सेवक अगले दिन की दावत के लिए सब कुछ एकदम परफेक्ट तैयार कर देंगे। अगली सुबह जब राजकुमार की आंख खुली तो वो अपने महल को देखकर पूरी तरह से सन्न रह गया। उसका वो सूना सूना और उदास सा महल एक बहुत ही जीवंत और शानदार त्योहार के मैदान में बदल चुका था। बगीचों में अनार के पेड़ अचानक रसीले फलों से लद गए थे। हर तरफ मिठाइयों और ठंडे शरबत के स्टॉल सजे थे। बच्चे हंस खेल रहे थे और एक बहुत ही मीठा सा संगीत हवा में तैर रहा था। और सबसे बड़ी बात, उसका दावत घर स्वादिष्ट शाही पुलाव, बिरयानी और अनगिनत लजीज व्यंजनों से भरा पड़ा था। पूरे महल में ताजे खिले गुलाबों की खुशबू महक रही थी। शाम ढलते ही राजा और उनके सारे दरबारी वहां आ पहुंचे और वे इस अकल्पनीय जादुई दावत को देखकर पूरी तरह दंग रह गए। सब ने खूब जमकर दावत का मजा लिया। लेकिन फिर राजा ने एक बहुत ही अजीब और कठोर मांग कर दी। राजा ने कहा कि इतनी शानदार दावत तो हो गई, अब मनोरंजन के लिए उस बंदरिया को पेश किया जाए। ये सुनते ही राजकुमार का दिल बैठ गया। वो बहुत दुखी मन से अपनी उस साथी को लाने के लिए उस शानदार दावत से बाहर निकला। उसे अंदर ही अंदर यही लग रहा था कि उसके पिता बस सबके सामने उसकी इस जिद का, उसकी इस हालत का मजाक उड़ाना चाहते हैं। राजकुमार बहुत ही भारी कदमों से अपने कमरे की तरफ बढ़ा। उसने कांपते हाथों से जैसे ही दरवाजा खोला, प्रकाश की एक इतनी तेज चकाचौंध हुई कि उसकी आंखें ही बंद हो गई। उसे तो यही उम्मीद थी कि उसकी वो साधारण सी बालों वाली साथी वहां बैठी होगी, लेकिन कमरे के ठीक बीचों बीच एक बहुत ही भव्य सिंहासन पर वही जादुई परी राजकुमारी बैठी हुई थी। और उसने राजकुमार से क्या कहा? उसने कहा कि उसने उस बंदरिया को हमेशा के लिए कहीं दूर भेज दिया है और वो खुद राजकुमार के सामने शादी का प्रस्ताव लेकर आई है। अब सोचने वाली बात है, ऐसी स्थिति में कोई आम इंसान क्या करता? इतनी बेहिसाब दौलत और इतनी अप्सरा जैसी सुंदरता, कोई भी तुरंत हाँ कह देता है ना। लेकिन नहीं, राजकुमार फूट फूट कर रोने लगा। उसने बहुत ही ज्यादा गुस्से और गहरे दुख के साथ उस परी से पूछा, मेरी बंदरिया को मुझसे छीनने की ये कौन सी साजिश रची गई है? उसने उस अपार दौलत और परी की उस जादुई सुंदरता को पूरी तरह से ठुकरा दिया। क्यों? क्योंकि उसकी वफादारी, उसका दिल पूरी तरह से अपनी उसी भोली और बेजुबान बंदरिया के लिए समर्पित था। और यही वो पल है जो सच्ची निष्ठा की सबसे बड़ी मिसाल बन जाता है। राजकुमार का ये बिल्कुल निस्वार्थ और सच्चा रूप देखकर परी राजकुमारी अपने सिंहासन से नीचे उतरी। उसने बहुत प्यार से मुस्कुराते हुए कमरे के एक कोने में पड़े एक बंदर के चमड़े की तरफ इशारा किया और तब जाकर सबसे बड़ा रहस्य खुला। उसने राजकुमार को बताया कि वो वास्तव में कोई और नहीं बल्कि वही बंदरिया थी। ये पूरा नाटक, ये रूप बदलना सिर्फ और सिर्फ राजकुमार के विश्वास, उसकी वफादारी और उसके सच्चे दिल की परीक्षा लेने के लिए था। इसके बाद जो हुआ वो किसी भी जादू से कम नहीं था। राजकुमार खुशी से झूम उठा और अपनी इस असली राजकुमारी के साथ सिंहासन पर बैठ गया। राजकुमारी ने बस 3 शब्द कहे,
उठो उठो उठो, और वो जादुई सिंहासन सच में हवा में तैरने लगा। वो उड़ता हुआ सीधे उस बड़े दावत कक्ष में पहुंच गया जहां राजा और सारे मेहमान बैठे थे। राजकुमार ने आखिरकार अपनी असली जादुई दुल्हन को अपने पिता के सामने पेश किया। हालांकि वहां बैठे शाही मेहमान इस बात से थोड़े से निराश जरूर हुए होंगे कि उन्हें वो मशहूर बंदरिया देखने को नहीं मिली, लेकिन इस असाधारण और बेहद खूबसूरत जोड़ी को देखकर हर कोई खुशी से अचंभित रह गया। तो इस पूरी चर्चा से, इस अद्भुत कहानी से हम क्या सीखते हैं? सबसे छोटे राजकुमार की एक ऐसी कसम के प्रति वो अटूट वफादारी जो शायद दुनिया की नज़रों में सबसे बड़ी मूर्खता थी, उसी ने अंत में उसे सबसे बड़ा जादुई इनाम दिलाया। सच्ची सत्यनिष्ठा का मतलब ही यही है, अपने सम्मान पर, अपनी बात पर कायम रहना, तब भी जब दूर दूर तक कोई इनाम या फायदा नजर न आ रहा हो। क्या आज की इस तेज रफ्तार दुनिया में जहाँ हर कोई सिर्फ अपना फायदा देखता है, क्या वहां दिए गए शब्दों का ऐसा ही कोई मूल्य बाकी है? ये एक ऐसा गहरा सवाल है जो ये कहानी हम सबके सोचने के लिए छोड़ जाती है। इस विश्लेषण में साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।